हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। तो बच्चों, यहाँ पे जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए। और इसमें क्या है बच्चों, कॉमिक्स, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, कॉमिक्स बुक पढ़ते हैं, तो उसमें किस तरह से कॉमिक्स स्टाइल में यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, कॉमिक स्ट्राइप्स। क्लियर, छोटे छोटे जो हैं यहाँ पे जो उन्होंने बोला है, कन्वर्सेशन चल रही है, वो यहाँ पे कॉमिक्स फॉर्म में है, कॉमिक्स स्ट्राइप्स हैं, तो उन्हीं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। अब हिल्स ऑफ फिश क्या है बच्चों, तो यहाँ पे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बंगाल का है। और यहाँ पे हिल्सा क्या है बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ फिश फाउंड इन इंडियन रिवर। और कब पाई जाती है, ये मॉनसून सीजन में। जब मॉनसून सीजन होता है तो इंडियन रिवर्स में सबसे ज्यादा हिल्सा फिश पाई जाती है। तो मार्केट में भी हिल्सा फिश मिल रही है और सारे लोग, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। सब लोग किसकी बात कर रहे हैं, हिल्सा फिश की। मार्केट में हिल्सा फिश है, घर में जा रहे हैं तो वो भी यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही पढ़ने जा रहे हैं कि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। अब यहाँ पे गोपाल का नाम क्यों ऐड है बच्चों, गोपाल राजा जो है कृष्णचंद के कोर्ट में जस्टर था। अब जस्टर का मतलब क्या होता है, अभी एक वर्ड आएगा आपका जस्टर। तो जस्टर मीन्स होता है कॉमेडियन। तो कॉमेडियन जो दूसरों को एंटरटेन करते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट एक होते हैं जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट या हर चीज में होते हैं, बट यहाँ पे जो गोपाल है वो क्या है, कॉमेडियन है, एंटरटेन करते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करते हैं। अब किस लिए यहाँ पे जो है यूज किया गया है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ गोपाल एंड हिल्स ऑफ फिश, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो सारे बच्चे ओपन योर बुक और देखिए, ध्यान दे कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फिर आप जवाब नहीं देते। क्लियर, तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि हिल्सा क्या है बच्चों। गोपाल कौन है बच्चों, गोपाल एक जेस्टर है, कॉमेडियन है, किसके कोर्ट में है, राजा कृष्णचंद के कोर्ट में है। क्लियर, नदी एक जगह है वहां के। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अबाउट गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। क्लियर, तो यहाँ पे किसकी फोटो है बच्चों, गोपाल की है, और ये क्या है, एक फिश उसके हाथ में है। अब ये पिक्चर हमने क्यों लगाई है, ये लेटर आपको क्लियर होगी कि कैसा इसका जो है ड्रेसअप है, किस तरह से हाफ उसने बियर्ड बनाई हुई है और क्यों करा है उसने ऐसा ड्रेसअप। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो अभी सारे बच्चों को एक बात क्लियर है कि क्या हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पे गोपाल एंड सब फिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट सीन क्या है, आप लोग अपनी बुक खोलिए और वहां पे देखिए जो डायलॉग्स दे रखे। क्लियर, तो फर्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द हिल्स ऑफ फिश। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिल्स ऑफ फिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पिक्चर किसके बारे में बच्चों, हिल्स ऑफ फिश के बारे में, कि किस तरह से लोग जो है, फिशरमैन, ऑब्वियसली कौन फिशिंग करता है, फिशरमैन, और वो पकड़ के कहाँ बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं। और जो जब लोग खरीदने जा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर मार्केट में कोई चीज बेची जा रही है, जैसे अभी मैंगो का सीजन है, तो आपको हर जगह क्या दिख रहे हैं, मैंगो दिख रहे हैं। जिस चीज का सीजन होता है वही चीज मार्केट में दिखती है, एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, हिल्स ऑफ फिश की बात हो रही है। और यहाँ आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि हिल्स ऑफ फिश, या जो भी मॉनसून सीजन में फिश पाई जाती है, जैसे यहाँ पे हिल्स ऑफ फिश की बात कर रहे हैं, सीजन हिल्स ऑफ फिश फाउंड इन सीजन, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नो अदर फिश। अब ऑब्वियसली अगर हमें वहां पे हिल्सा फिश ज्यादा मिल रही है तो हम किसकी डिमांड करेंगे, हिल्सा फिश की, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली पॉपुलर एमंग पीपल फॉर इट्स रिच फैटी एसिड्स एंड फ्लेवर्स। तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों फेमस है ये, क्यों फेमस है बच्चों हिल्सा फिश। अभी सारे बच्चों से मैं पूछूंगी, अभी मैं हाईलाइट करूंगी इसे। हिल्सा फिश क्यों है पॉपुलर, क्योंकि उसमें क्या है बच्चों, एक तो फैटी एसिड्स है और दूसरा रिच इन फ्लेवर्स, बहुत ज्यादा जो है टेस्टी होती है, डिलीशियस होती है। क्लियर, स्वादिष्ट होती है, फ्लेवर अच्छा होता है उसका, और फैटी एसिड्स होती है। एंड ऑल्सो द फिशरमैन कुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ऑब्वियसली अगर मेरा बिजनेस है तो बच्चों मैं उसको बेच के क्या कमाऊंगी बच्चों, क्या मिलेगा मुझे, मनी, पैसा। तो एक ये बिजनेस भी है, फिशरमैन कुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द हिल्सा सीजन। अब दूसरे वाले में क्या देख रहे हैं आप बच्चों, कि सब लोग जो है, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट
हिल्सा फिश। तो आप अपनी बुक में देखें, यहाँ पे डायलॉग्स आर रिटन हियर। तो क्या बोल रहे हैं, हर कोई डिमांड किसकी कर रहा है बच्चों, हिल्सा फिश की बात कर रहा है। पीपल हु सेल फिश इन मार्केट आर नोन एज फिशर मॉन्गर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा है आपने, फिशर मॉन्गर्स। तो फिशर मॉन्गर्स किसको कहते हैं बच्चों, जो मार्केट में फिश बेचता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फिश मॉन्गर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फिश मॉन्गर्स। तो फिश मॉन्गर्स कौन हुए बच्चों, हु सेल द फिश इन द मार्केट। क्लियर, हु सेल फिश इन मार्केट आर नोन एज फिशर मॉन्गर्स। व्हेन द हिल्सा सीजन बिगेन, और जब हिल्सा का सीजन होता है तो कौन सा सीजन होता है बच्चों, मॉनसून सीजन। कौन सा होता है, मॉनसून सीजन। क्लियर, फिशरमॉन्गर सोल्ड मोर फिशर देन अदर फिश। तो ऑब्वियसली अगर रिवर में, पानी में अगर हिल्सा फिश ज्यादा आ रही है तो फिशरमैन क्या पकड़ेगा बच्चों, हिल्सा को पकड़ेगा रेदर देन अदर फिश। सोल्ड मोर फिश हिल्सा देन अदर फिश। यूजुअली इन द फिश मार्केट द फिशरमॉन्गर शाउट्स लाइक। अब ऑब्वियसली अगर आप कोई सब्जी लेने जा रहे हैं तो वो क्या चिल्लाते हैं, ऑब्वियसली उस सब्जी का नाम लेके जो है शाउट करते हैं। अगर आप फिश मार्केट में जाएंगे तो फिश मॉन्गर क्या चिल्लाएंगे बच्चों, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, कि आज सब्जी का जो है फिश का रेट क्या है, कम हो गया है और सारे लोग खरीदने आओ। तो मार्केट में जाते हैं ना तो चारों तरफ से आपको क्या आवाज सुनाई देती है बच्चों, अगर सब्जी मंडी में जाते हैं सब लोग आवाज लगाते हैं, कोई कोई सब्जी का नाम लेकर, आज इसका रेट कम है प्लीज आ जाओ। तो जब फिश मार्केट में जाते हैं तो फिशर मॉन्गर क्या चिल्लाते हैं, कम एंड बाय, आओ और खरीदो। क्या खरीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, आज मार्केट में हिल्सा फिश का दाम क्या हो गया है, कम हो गया है। देयर लाउड वॉइस सीक्स पीपल्स अटेंशन। अब आप कहीं जाते हैं और कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई जल्दी आओ, यहाँ पे आज सस्ती सब्जी मिल रही है, तो सारे लोग कहाँ जाएंगे बच्चों, जहाँ पे आपको लेस, कम दामों में अच्छी सब्जी मिल रही है, होता है ना बच्चों। तो सेम जो है सारे लोगों का अटेंशन कहाँ रहता है, जहाँ पे सस्ती हिल्सा मिल रही है। ऑन हियरिंग दैट पीपल वुड अराइव एट द फिश मार्केट। तो सारे लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं, फिश मार्केट में, जहाँ पे फिश जो है कम मिलती है। क्लियर, who would arrive at the fish market to buy the hilsa. The men and women from their household would have nothing to speak about except the hilsa fish. और सारे लोग चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, सारे लोग किसकी बातें कर रहे हैं, चाहे लेडी मैन है चाहे वुमेन है, सब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, हिल्सा फिश कैसी है, फैटी एसिड्स है, फ्लेवर है उसमें, राइट। और जो सेल, हु सेल फिश इन मार्केट्स, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, फिशर मॉन्गर्स। इनको हाईलाइट करा है, इन पॉइंट्स को आप लोग जो है ध्यान से देखें। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, तो सारे लोग वहीं पे इकट्ठे होते हैं। एंड एवरीवन, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, फ्रॉम देयर हाउस होल्ड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा। तो अभी कितने बच्चों को पता है हिल्सा क्या है, कौन से सीजन में पाई जाती है, किसी को अगर पता चला है तो हैंड रेस करके बताएं। यहाँ पे पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताए हुए। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, अभी कई बार मैंने रिपीट करा है, टॉपिक में भी लिखा हुआ आपका। हिल्सा क्या है, क्या फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, फिश है, क्या है, मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए। क्या है बच्चों हिल्सा, एक फिश है। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखें, फिर मैं पूछूंगी क्वेश्चन लेटर। तो हिल्सा क्या है बच्चों, फिश है। और कौन से सीजन में पाई जाती है बच्चों, मॉनसून सीजन में। क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसमें क्या है, फैटी एसिड है और उसका फ्लेवर अच्छा है। क्लियर बच्चों, फिश मॉन्गर किसको बोलते हैं, फिश मॉन्गर उसको बोलते हैं हु सेल फिश इन द मार्केट, जो बाजार में फिश को बेचता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फिश मॉन्गर। क्या बोलते हैं, फिश मॉन्गर। और फिशरमैन कौन होता है, मछुआरा, जो फिश को वहां पे पकड़ता है, जाल में जो नेट होती है उनकी, उसमें पकड़ता है। क्लियर, सारे लोग किसकी बातें कर रहे थे, हिल्सा की। फिश मॉन्गर क्या कह रहे थे, कम एंड बाय, आज रेट क्या हो गया इसका, कम हो गया है, प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे।
जहाँ पे कम होता है दाम तो सारे लोगों का अटेंशन वहीं जाता है, और क्योंकि सारी जगह हिल्सा की बात हो रही थी तो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड थी ये आपकी, और हमने देखा कि यहाँ पे देखो फिश मॉन्गर है और किस तरह से फिश को यहाँ पे बेच रहा है, और सबसे ज्यादा कौन सी सेल कर रहा है, वो हिल्सा। क्लियर? नेक्स्ट है द नेबर्स वर डिस्कसिंग हाउ मच डिड। अब ऑब्वियसली आप वहां जाके जब बोल रहे हैं कि भाई इसका जो है दाम कम हो गया है, तो सब लोग क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिस्कसिंग अबाउट द प्राइस, द रेट। तो सारे जो नेबर्स थे वो डिस्कसिंग हाउ मच डिड यू पे टू दैट हिल्सा, तो सब आपस में बात कर रहे हैं कि कितना तुमने इसका पे किया है। एज इट वॉज हिल्सा फिश सीजन द प्राइस हैड बिकम लो। जब बच्चों एक एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, जब आपके घर में या आप देखेंगे कि मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है या मिलती है, जिनको आप खरीदने जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका रेट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि कंपटीशन कम है। परंतु अगर वही चीज आपको कम, जैसे टमाटर अभी देखा था आपने, टोमेटो टमाटर क्या थे, 80 रुपीज जा रहे थे। क्यों था रेट हाई? क्योंकि मार्केट में कम था, क्योंकि बारिश की वजह से। क्लियर? परंतु अगर टमाटर बहुत ज्यादा आते हैं मार्केट में तो इसका रेट क्या होता है, आपको 20 रुपीज 30 रुपीज पर केजी यू कैन बाय, राइट? तो सिमिलरली हिल्सा का सीजन था तो इसका दाम क्या था बच्चों, कम हो गया था, बिकम लो, एंड पीपल वर एक्साइटेड टू बाय हिल्सा। एवरीवन वाज एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड थे? क्योंकि हिल्सा का दाम क्या हो गया था बच्चों, कम हो गया था। This says the reason behind their saying you wouldn't believe it if I told you. इसलिए सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना दाम जो है, कॉस्ट उसकी कम हो गई है। People were standing here and there and talking about the hilsa fish. सारे लोग किसकी बात कर रहे थे, हिल्सा की बात कर रहे थे, हिल्सा फिश की बात कर रहे थे। People were speaking about the hilsa fish all over the place, even the palace. घर में तो बात ही कर रहे थे हिल्सा की, इवन कहाँ पे बात कर रहे थे, पैलेस में भी। द कोटियर्स, कोटियर्स किसको बोलते हैं, दरबारी। दे वर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, वो भी किसकी बात कर रहे थे, हिल्सा फिश की। Usually courtiers in the king's palace will hold important meetings and discuss other matters surrounding the palace. अब राजा के पास क्या होता है बच्चों, बहुत काम होते हैं, कई लोग जो है प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनको शेयर, उनको सॉल्व करना, राइट? तो जब सारे लोग जो है इवन पैलेस में भी किसकी बात कर रहे थे, फिश की बात करते हैं, हिल्सा फिश की। यूज राइट, डिस्कस अदर मैटर्स सराउंडिंग द पैलेस, हाउएवर सिंस इट वाज हिल्सा फिश सीजन द कोर्टियर्स, अब जो दरबारी थे वो भी किसकी बात कर रहे थे, हिल्सा फिश की बात कर रहे थे। After speaking with the fellow courtiers, one of the courtiers went in front of the king and said, Your Majesty, अब सारे कोर्टियर्स एक ही बात कर रहे थे, अब राजा के पास तो बहुत सारे काम थे, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा। अब उनमें से एक कोर्टियर कहाँ गया, इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने गया, एंड व्हाट ही सेड, योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज फिश आई कॉट, इट वाज। तो क्या बोला कोर्टियर ने कि आपने देखा, मैंने एक ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी फिश पकड़ी है, क्या आपने देखा उसे, seen the huge fish I caught it was। तो अभी देखते हैं कि राजा खुश होता है या गुस्सा होता है आफ्टर इसको सुनने के बाद। क्लियर? तो यहाँ पे जो हाईलाइट है पॉइंट बच्चों, उस पर ध्यान दें आप लोग। Why everyone was talking about hilsa fish? क्योंकि उसका रेट क्या हो गया था, become low, the price had become low। कोर्टियर्स किसकी बात कर रहे थे, they were also talking about hilsa fish। राजा से कोर्टियर ने क्या बोला था बच्चों, योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज फिश आई कॉट इट वाज, कि मैंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हैं पैलेस में दे वर टॉकिंग। नेक्स्ट में क्या है बच्चों, व्हेन द किंग हर्ड अबाउट द फिश, और जब राजा ने, क्योंकि राजा के पास क्या है, बहुत सारा काम है, जैसे ही उसने सुना किसके बारे में, फिश के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पे भी दिया हो गया है बच्चों, तो वो रीड करें आप। तो जैसे ही राजा ने सुना, व्हेन द किंग हर्ड अबाउट द फिश,
द बर्स्ट आउट इन एंगर, तो उसे गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम था, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी थी। एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट फिश, और सब लोग किसकी बात कर रहे थे? फिश की बात कर रहे थे। तो राजा जो है बर्स्ट आउट इन एंगर मीन्स बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आया। जैसे यहाँ पे लिखा है द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राजा है, राजा कृष्णचंद है, और किस सेंस से उन्होंने कहा स्टॉप, उसे रोका, और उन्होंने क्या कहा? लेट्स सी, क्वेश्चन द कोर्टियर वेदर ही वाज ए कोर्टियर और ए फिशरमैन। उन्होंने कहा तुम फिशरमैन हो या एक दरबारी हो, तुम्हें किस चीज की बातें करनी चाहिए? प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लाना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है। तो उन्होंने कहा, क्या बोला राजा ने कोर्टियर को, कि तुम कोर्टियर हो या फिशरमैन हो? The king made this argument because the courtiers were wasting their time talking about the hills of it instead of doing their jobs. अब कोर्टियर का काम क्या है, और इसके बजाय वो क्या कर रहा है? He was wasting the time. The king knew that the fishermen would discuss more about the fish rather than others. Since fishing was their career, fishermen would talk about it more. अब जो मछुआरे होते हैं उनका काम क्या है? मछली पकड़ना, तो ऑब्वियसली वो किसकी बात करेंगे? मछली की बात करेंगे। बट कोर्टियर का जो काम है उसको अपना काम करना चाहिए। एंड सो द किंग थॉट, व्हाट्स रॉन्ग विद दीज कोर्टियर्स सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम इन स्पीकिंग अबाउट द फिश। अब राजा को लगा भाई ये अपना टाइम क्या कर रहे हैं? दे वर वेस्टिंग देयर टाइम। किसके बारे में बात करके? फिश के बारे में बात करके। और इनको क्या करना चाहिए? अपना काम करना चाहिए। द कोर्टियर स्टूड साइलेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्टियर क्या था? फेल्ट साइलेंट। द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट। क्यों हो गया था? क्योंकि राजा ने उसको बोला कि भाई तुम किंग हो, सॉरी, तुम कोर्टियर हो या फिशरमैन हो। And felt ashamed because he had never expected that the king would shout at him. क्योंकि उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि राजा जो है उसको डांटेगा। अब क्या बोलता है यहाँ पे? क्या लिखा है बच्चों? आई एम सॉरी, आई लॉस्ट इन टेम्पर। अब राजा बोल रहे हैं आई एम सॉरी, बाद में रियलाइज करते हैं दैट द किंग वुड शाउट एट हिम। व्हेन द किंग लुक्ड एट द कोर्टियर ही फेल्ट गिल्टी। अब उसी क्या होता है? थोड़ी सी गिल्टी फील होती है। एंड रिग्रेटेड, रिग्रेट का मतलब पश्चाताप, फॉर हैविंग येल्ड एट हिम। येल्ड मींस शाउट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, और उसी को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। राजा ने डांट दिया, उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैंने इसको क्यों डांटा। अब देखते हैं बच्चों, राजा ने क्या क्वेश्चन पूछा था कोर्टियर से, कि आप क्या हो? कोर्टियर हो या फिशरमैन हो? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों। अब किंग को थोड़ा सा जो है उसे जो है ही फेल्ट कि मैंने अशेम्ड कि मैंने जो है उसको डांटा है। द किंग अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक एंड सेड आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माय टेम्पर। आई लॉस्ट माय टेम्पर मींस मुझे जो है क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। द किंग लॉस्ट his cool because everyone was speaking about the hills of fish. अब क्यों उसका जो गुस्सा था शांत हो गया? क्योंकि everyone was talking about hills of fish. He knew that it was the season for the hills of fish. अब राजा को भी पता था कि मॉनसून सीजन में क्या आती हैं बच्चों? कौन सी फिश आती हैं? कौन सा बच्चा बताएगा? मॉनसून सीजन में हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? माइक लेके आप बात करें। यहाँ पे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विच फिश? कौन सी फिश की बात कर रहे हैं? GIC सियालदे, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग। My name is Priyanshi Bangari. प्रियांशी। प्रियांशी आप बताएं यहाँ पे हम कौन सी फिश की बात कर रहे हैं बेटा? Hilsa fish. हिल्सा फिश। कौन से सीजन में पाई जाती है ये? Monsoon. मॉनसून सीजन में। क्लियर बच्चों? सारे लोग किसकी बात कर रहे थे? एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट विच फिश? Hilsa fish. वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशी, थैंक यू, सिट डाउन। वेरी गुड, वेल डन। तो यहाँ पे अभी प्रियांशी ने जवाब दिए हैं। वेरी गुड प्रियांशी, वेल डन। सारे जो है आंसर सही दिए। ऐसे सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं।
मॉनसून सीजन में पाई जाती है. इट इज अ टाइप ऑफ फिश फाउंड इन इंडियन रिवर. क्लियर? द किंग लॉस्ट हिज कूल. अब वो क्योंकि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा, तो राजा जो एंग्री था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो ही वाज क्या हो गए, थोड़े से कूल हो गए, लॉस्ट हिज टेम्पर और कूल हो गए. He knew that it was the season for hilsa fish, but the king was annoyed because no one stopped speaking about the hilsa. अब कोई चुप नहीं हो रहा था, सब लोग जो हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि everyone was talking about hilsa. Not even Gopal could stop anyone from talking. अब देखो गोपाल का नाम आया है तो सारे बच्चे ध्यान दें कि अब गोपाल के क्वेश्चन आएंगे कि क्यों हमारा टाइटल है गोपाल एंड द हिल्सा फिश. इवन गोपाल भी किसी को चुप नहीं करा पा रहा था, क्योंकि सारे लोग एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. नॉट फॉर इवन अबाउट 5 मिनट्स. 5 मिनट के लिए भी कोई चुप नहीं हो रहा था. तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, हिल्सा फिश की. इवन गोपाल, गोपाल कौन है बच्चों, अभी आएगा, क्लियर होगा कि जस्टर हैं कोर्ट में. क्या है ये, एक कॉमेडियन है जो एंटरटेन करते हैं सबको, जो है अपने एक होता है कि वाइज है, बहुत विजडम है इनमें. जैसे आपने सुना होगा बीरबल की और अकबर की जो है स्टोरी सुनी होगी, किस तरह से बीरबल जो है कितने राजा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे. तो यहाँ पे भी लोगों को ये एंटरटेन करते थे गोपाल. इवन यहाँ पे बोला गया है कि could stop anyone from talking about hilsa fish, not for even 5 मिनट के लिए भी कोई चुप नहीं हो रहा था. everyone was talking about hilsa fish, क्योंकि उसका सीजन था, मार्केट में, घर में, everyone was talking about it. After hearing the king's point about no one can remain silent without talking about hilsa fish, जब उसने सुना गोपाल ने कि कोई भी, इवन गोपाल भी चुप नहीं करा रहा था किसी को, किसके बारे में, हिल्सा के बारे में, क्योंकि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा. गोपाल एट वंस सेड, अब गोपाल ने क्या बोला, ओह आई थिंक आई कुड, कि मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों को चुप करा सकता हूँ. Your Majesty, after hearing his response, the king assigned a task for him. अब अगर तुम्हें कोई चैलेंज देता है तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे. तो राजा का चैलेंज क्या था कि लोगों को चुप कराना, इवन कि थोड़ी देर के लिए भी चुप हो जाएं और ये किसके बारे में ना बात करें, दे वर नॉट इवन टॉक अबाउट हिल्सा. क्लियर? तो किसने चैलेंज एक्सेप्ट किया बच्चों, गोपाल ने. गोपाल एट वंस सेड, ओह आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी. आफ्टर हियरिंग हिज रिस्पॉन्स, किंग ने क्या करा, एक असाइन करा उसको टास्क फॉर हिम. The job was Gopal should buy a huge hilsa fish from the market. अब सारे बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ पे टास्क क्या था, चैलेंज क्या था, जो राजा ने किसको दिया बच्चों, गोपाल को दिया. चैलेंज ये था कि मार्केट में जाना है, किसको, गोपाल को, और वहां से क्या खरीदना है बच्चों, एक ह्यूज बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदनी है. क्लियर? आगे क्या है बच्चों, एंड ही वुड हैव टू रिटर्न टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग अबाउट द फिश. अब राजा ने क्या टास्क दिया कि आप मार्केट में जाएंगे, एक बहुत बड़ी फिश खरीदेंगे, और रास्ते में कोई भी आपसे इसके बारे में बात नहीं करेगा. किसके बारे में बच्चों, फिश के बारे में. क्लियर? और आपको कहां तक आना है, पैलेस तक. अब क्योंकि सारे लोग किसकी बातें कर रहे थे बच्चों, फिश के बारे में बात कर रहे थे, तो राजा ने उनको टास्क दिया कि एक आप ह्यूज हिल्सा फिश को बाय करें from the market, and he would have to return to the market without talking. किसी से आपको बात नहीं करनी है, without anyone asking about the fish. और कोई आपको इस फिश के बारे में नहीं पूछेगा. अगर कोई इतनी बड़ी फिश लाएगा तो ऑब्वियसली आप पूछोगे ना बच्चों, ये फिश कहाँ से लाए, इतनी बड़ी, राइट? तो राजा ने कहा, भाई तुम्हें एक असाइनमेंट दिया है, टास्क दिया है कि तुम्हें एक फिश लानी है, or without anyone asking about the fish. After hearing his assigned task, Gopal said, I accept the challenge. अब गोपाल ने कहा, नहीं भाई मेरे को जो है एक्सेप्ट करा उन्होंने चैलेंज, योर मैजेस्टी. अब फर्दर देखते हैं बच्चों, क्या गोपाल कैसे एक बड़ी सी फिश को लाता है विदाउट कि कोई उससे उसके बारे में ना पूछे. क्लियर? तो टास्क क्या था बच्चों, किसी को आता है ये, क्या टास्क दिया था राजा ने उसको, गोपाल को? वेरी गुड, जीआईसी सियालदे, माइक लीजिए बेटा.
मैम गुड मॉर्निंग। Good morning, beta. What is your name? मैम प्रतिज्ञा। Pratigya. Pratigya, what was the task? मैम जो राजा था उसने गोपाल को ये टास्क दिया था कि आपने बाजार जाना है और वहां से एक बहुत बड़ी हेल्सा फिश खरीद के लानी है। हाँ, अब इंग्लिश में बोलो। To buy a huge fish. बोलो टू बोलो। बाय अ Huge टू बाय fish. अ हेल्थ Huge means बड़ी, large. Huge fish Huge from the fish market. from the From the market market. Without without asking. यहाँ पे लिखा है ना बच्चों? without asking without Anyone. Without anyone anyone asking about the fish. Without without asking anyone asking about the fish. about the hilsa fish. Very good. Very good, Pratigya. Well done. Good try. Sit down. ठीक है, तो टास्क क्या था बच्चों? क्या साइन टास्क क्या था कि बाजार जाके क्या करना है? टू बाय अ ह्यूज फिश। और कोई भी ऐसा रास्ते में कोई ये ना पूछे कि ये किसने, मतलब इसके बारे में ना पूछे। आस्किंग अबाउट दैट हिल्सा फिश। क्लियर? और सीधे कहाँ आना है? टू रिटर्न टू पैलेस। कहाँ तक आना है? पैलेस तक आना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने किस तरह से अपना ड्रेसअप किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या उसकी स्ट्रैटेजी थी, क्या उसकी प्लानिंग थी। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट सीन टेक्स, अब जो नेक्स्ट सीन है आपकी बुक में, ये कहाँ से लिया गया है? किसके घर की बात है? गोपाल के घर की बात है। अब वो घर जाते हैं। द नेक्स्ट सीन टेक्स प्लेस एट गोपाल हाउस। अब गोपाल के घर की सीन है। तो नेक्स्ट सीन कहाँ का है बच्चों? गोपाल के घर का है, गोपाल हाउस। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन गोपाल वाज एट हिज होम ही लुक्ड एट द मिरर। अब घर का सीन है। अब उसने कहा कि कैसे जो है मैं, कोई मेरे से ये ना पूछे कि हिल्सा फिश कहाँ से ली है, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या प्लानिंग थी। लेट्स सी कि वो घर गया और उसने अपने आप को मिरर में देखा, शीशे में देखा। ही लुक्स एट द मिरर एंड smears his face with some ash। और उसने अपने फेस में क्या लगाया? थोड़ी सी एश। एश क्या होता है बच्चों? राख। smears means spread with some ash, a kind of powder formed after burning some substance like wood and coconut shells। At the time Gopal's wife arrived there। और उसी समय उसकी वाइफ जो है गोपाल की कहाँ आई? That place। And she was shocked। और उसको जो है शौक हुआ कि रोज जो है इतना स्मार्ट बन के जाता है और आज इसको क्या है कि अपनी ऐश को जो है स्प्रेड कर रहा है फेस में। शी वॉज शॉक्ड टू सी गोपाल हाफ शेवन फेस। और उसने देखा कि उसने क्या करा है? हाफ शेवन मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दाढ़ी बनाई हुई है, हाफ बियर्ड है, वन साइड नहीं किया है और वन साइड उसने बनाई हुई है। तो शी वॉज शॉक्ड टू सी गोपाल हाफ शेवन फेस, द एश अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द फेस। और राख को भी उसने वन साइड खूब जो है फैलाया हुआ है अपने फेस में। Applied on one side of the face gave the impression that it was half shaven। और उसको देख के ऐसा लग रहा था उसने क्या करा है? हाफ शेवन है। तो इसी को बच्चों जितना आज पढ़ा इसको रिवाइज करें। जैसे आज जीआईसी सियालदे के बच्चों ने जवाब दिया है, उसी तरह सारे बच्चे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब दें और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? रिवाइज द चैप्टर एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.